गुड इवनिंग बच्चों। सर्किट चल रहा था बच्चों अपने, और सर्किट में अपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इनका कंबाइंड फॉर्म हो गया था। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आप किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम ली थी अपन ने, जिसको नाम दिया था मैंने पोटेंशियल मेथड। ठीक है, फिर अपन ने मिरर मेथड पढ़ा, फोल्डिंग मेथड पढ़ा, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। और फिर मैंने आपको कहा था अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो ना मिरर मेथड से सॉल्व हो रहा है, ना फोल्डिंग मेथड से सॉल्व हो रहा है, ना वायर कनेक्शन प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ना वो वेट स्टोन ब्रिज से वो सॉल्व हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस मेथड से करोगे बच्चों? किरचॉफ लॉ से। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को आप किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि आपने किरचॉफ लॉ पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि किरचॉफ लॉ अपन बहुत कम यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए अपन इसको कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ की अपन बात करते हैं, तो दो किरचॉफ लॉ की बच्चों अपन बात करेंगे इसमें, एक किरचॉफ लॉ फर्स्ट और एक बच्चों किरचॉफ लॉ सेकेंड। तो पहले बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो हेडिंग लिखो बच्चों किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बच्चों जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो तीन नाम है इसके। पहला हो गया आपके पास में किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ कह दो उसको, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्टकट नाम जरूर ध्यान में रखना इसका, KCL। KCL। अब क्या होता है ये लॉ? देखो, लिखो उस लॉ को, लिख लो पहले। एट एनी जंक्शन, at any junction, sum of electric current entering the junction is equal to sum of electric current leaving the junction। ये इसका स्टेटमेंट है। अब बच्चों इस वर्ड को समझते हैं कि जंक्शन क्या होता है, जिसको जंक्शन बोलते हैं। तो देखो दो वर्ड अपने पास में आएगा, एक तो होता है नोड, ठीक है, और एक होता है बच्चों जंक्शन। नोड होता है जहाँ दो वायर कनेक्ट होते हैं, टू वायर कनेक्ट, इसको तो बोलते हैं अपन नोड। और इसमें होता है मोर देन टू वायर कनेक्ट, मोर देन टू वायर कनेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं ये मैंने कहा ये 5 ओम है, और मान लो बच्चों ये मैं कहता हूँ ये 7 ओम है, और ये बैटरी है 6 वोल्ट की। ठीक है, और इसमें इनको नाम देता हूँ मैं, इसको मैंने नाम दे दिया ये A, ये B, ये C, ये D, और ये E, और ये क्या हो गया? F। तो A पर देखो दो वायर मिल रहे हैं, तो A किसका काम करेगा? नोड का। तो नोड कौन कौन हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर A क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। B देखो, B पर देखो एक वायर ये है, एक वायर ये है बच्चों, एक वायर ये है, तो B किसका काम करेगा? जंक्शन का। B किसका काम करेगा? जंक्शन का। C पर कितने वायर मिल रहे हैं? 2, तो C भी क्या होगा? नोड होगा। D पर कितने वायर मिल रहे हैं? 2, भाई D देखो ये रहा, D पर 2 वायर मिल रहे हैं, तो ये भी किसका काम करेगा? नोड का ही काम करेगा। ठीक है, ई पर देखो 1 2 3, तो ई किसका काम करेगा बच्चों अपने पास में? ई काम करेगा जंक्शन का, और एफ किसका काम करेगा? नोड का। तो ध्यान में रखें ऐसा पॉइंट
ठीक है, जहाँ पर दो वायर कनेक्टेड होते हैं, दो वायर मीट होते हैं, वो तो नोड होगा, और जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर मीट हो रहे हैं वो अपने पास में क्या होगा, जंक्शन होगा। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो नोड और जंक्शन समझ में आ गए आपको। अब नोड और जंक्शन के बाद में मैं बात करता हूँ कि ये लो क्या है। तो ये लो आपको ये कहता है कि जंक्शन पर, ठीक है, जंक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाली करंट। एक जंक्शन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक जंक्शन है आपके पास में, ये क्या एक जंक्शन है। ठीक है, 3 वायर मिल रहे हैं। इस वायर से मैं कहता हूँ 2 एम्पियर की करंट आ रही है बच्चों, इससे बच्चों कितनी एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर। और यहाँ से मैं आपको पूछता हूँ कि ये करंट कितनी होगी, तो फाइंड कर सकते हो भाई। इस जंक्शन पर जो आने वाली करंट है उनको ऐड कर दो, 2i2 प्लस 3 इज इक्वल टू जाने वाली करंट, यानी कि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, यानी कि एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। तो बच्चों ये आई कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। आई कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। सिंपल है भाई, देखो 2 यहाँ से आया बच्चों, 3 यहाँ से आया, तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से कितना एग्जिट होगा, 5। कितना एग्जिट होगा, 5। ठीक है, अब इसमें देख लो, ये वाला पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, जंक्शन की तरह। 4 वायर कनेक्ट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसमें करंट आ रही है 1 एम्पियर की, इसमें जा रही है ये 2 एम्पियर की। ठीक है, और इसमें ये हो रही है बच्चों 4 एम्पियर की। कितने एम्पियर की, 4 एम्पियर की। इसमें आपको ये वाली करंट फाइंड करनी है, ये वाली करंट फाइंड करनी है। तो इसका लो क्या होता है, जाने वाली करंट इज इक्वल टू आने वाली करंट। जंक्शन को पकड़ो, जंक्शन में देखो एक करंट ये आ रही है 1 एम्पियर, ये लिख दो। फिर एक ये करंट जंक्शन के अंदर आ रही है 4 एम्पियर, ये 4 लिख दो। ये आई भी इसके अंदर आ रही है, ये आप क्या लिख दो, आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जाने वाली करंट एक ही है 2 एम्पियर। कितनी है, 2 एम्पियर। तो देखो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और ये कितना हो गया 5। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -3। अब माइनस में कंफ्यूज मत होना, अगर आपकी वैल्यू माइनस आती है तो माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस ये बताता है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन ली है, ये करंट की डायरेक्शन गलत है, ये इसके अंदर नहीं आ रही है, ये बच्चों इससे क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। कैसे मालूम चलेगा, अरे भाई साहब एक यहाँ से आई, 4 यहाँ से आई, कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 5। 2 इसमें से चली गई, तो बाकी 3 बची हुई इसमें से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो नेगेटिव तो ध्यान में रखना, डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव अगर आपके किरचॉफ लॉ में या पूरे सर्किट में अगर करंट का साइन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो उसके अपोजिट है। ठीक है, यानी कि आपने जो डायरेक्शन इसमें दी हुई थी, क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हुई थी एंट्रिंग की, आने वाली की, लेकिन आपका आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब ये आने वाली करंट नहीं है, ये कौन सी करंट है, जाने वाली करंट है। उसके बाद में लिखो, ये जो लॉ होता है केसीएल लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, बच्चों ये बेस होता है किस पर, ये बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि करंट फ्लो होती है तो उसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना ही चार्ज बच्चों बाहर निकलेगा। तो ये होता है बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बच्चों ये बेस है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बच्चों केसीएल फर्स्ट लॉ हो गया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक ना, नाम जरूर ध्यान में रखना, केसीएल कह दो, जंक्शन लॉ कह दो। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जंक्शन काम में आता है, और ये पहला लॉ है क्योंकि ये वोल्टा से पहले आता है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। अब बच्चों अपन बात करते हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ की। तो किरचॉफ के सेकेंड लॉ देखो क्या होता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ कह दो, या लूप लॉ कह दो, या वोल्टा का लॉ कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके भी 3 नाम रहेंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों अपन किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं लूप। अब लूप क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अपन, लूप लॉ। ठीक है, लूप क्या होता है, लूप के बारे में बात करेंगे। या फिर इसको शॉर्टकट में कहते हैं KVL। ज़्यादा शॉर्टकट नाम ध्यान में रखना, KVL। KVL बोले तो क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
अब क्या होता है ये लो, इसमें देखो अपन बात करते हैं। तो पहला लो तो अपने करंट का लो गया, और सेकेंड लो जो है वो वोल्टेज पर है, ठीक है, केवीएल शॉर्ट फॉर्म इसका। तो ये होता है सम ऑफ चेंज इन सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल across a closed loop, sum of change in potential across a closed loop is 0 is 0। अब क्या होता है, देखो लूप क्या होता है, लूप एक क्लोज सर्किट है। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों, आपको R1 गिवन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस मान लो आपको R2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, क्या बैटरी लगा दी बच्चों, मैंने एक बैटरी लगा दी, कितने की, E की। तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इन सब का, ठीक है, जब आप एल्जेब्रिक सम करोगे तो इसमें ये भी लिख लेना एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस क्लोज लूप इज 0। भाई क्लोज लूप का मतलब ये आपका क्लोज सर्किट बन गया। इस पूरे क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल जो है, जो विभवांतर है, इसका बीजगणितीय योग, उसका एल्जेब्रिक जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 कैसे करेंगे अपन, तो वो तो जब मैं भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल की मैं स्टेप भी लिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सेकंड में क्या करोगे। तो पहला ये लो को ध्यान में रखें कि भाई जो क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप के लिए डेल्टा वी जो है वो कितना होगा, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल जो है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो लो होता है केवीएल बच्चों, ये बेस होता है किस पर, बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर ये बेस होता है। और ज़्यादा काम में आने वाला जो किरचॉफ का लो है, ये सेकंड लो है, यही अपने ज़्यादा यूज आता है, ये ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इस लो को पहले नोट कर लें, फिर इसके स्टेप लिखाता हूँ कि भाई कौन कौन से स्टेप हैं जैसे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले बच्चों इसको नोट कर लें। अब बच्चों अपन बात करते हैं इनकी स्टेप के बारे में, ठीक है। और स्टेप से पहले ये लिख लेना, स्टेप से पहले डेल्टा वी पॉजिटिव होगा इफ पोटेंशियल गेन, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो, और डेल्टा वी बच्चों नेगेटिव होगा इफ पोटेंशियल ड्रॉप हो, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो, और गेन का मतलब बच्चों पोटेंशियल क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है। और डेल्टा वी जब आप लोगे तो डेल्टा वी क्या लोगे आप, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस बच्चों इनिशियल पोटेंशियल। तो इसको भी नोट कर लो साथ में, ठीक है, इसको भी स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। फिर इसकी स्टेप लिखते हैं अपन, इसको नोट कर लो। तो हेडिंग लिखो उसमें, हाउ टू अप्लाई KVL, हाउ टू अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको कैसे देखो अप्लाई करेंगे सीखना। इसकी स्टेप देखो, सबसे पहले स्टेप देखो, पहली जो इसकी स्टेप है, पहली स्टेप हो जाएगी इसकी, ड्रॉ द करंट फ्रॉम, ड्रॉ द करंट फ्रॉम, ड्रॉ द करंट फ्रॉम any cell, any cell and follow KCL for current distribution, for current distribution, ठीक है। स्टेप लिख लो,
ठीक है। उसके बाद अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब पूरा समझ में आ जाएगा ये। पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक सेल से करंट ड्रॉ करनी है। कोई भी जो सेल आपको अच्छा लगे, छोटा बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे, किसी भी एक सेल से करंट ड्रॉ कर दो और फिर आप KCL को ओबे करो। KCL क्या होता है कि जंक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, चूज ए लूप, चूज ए लूप, ठीक है। क्लोज लूप आपको सेलेक्ट करना है और इसमें जो आप पाथ लोगे, पाथ क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। पाथ आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है, या आप चाहो तो क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप पाथ कैसे भी ले सकते हो। मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ R1 है बच्चों, ये R2 है और ये E बैटरी है। तो ये एक क्लोज लूप हो गया पूरा, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दूँ ABCD, तो क्लोज लूप जो मैंने लिखा है ना, क्लोज लूप क्या होगा बच्चों, ABCDE। और पाथ का मतलब इसमें आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चलो और चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलो, आपकी मर्जी है। चाहो तो आप क्लॉकवाइज चलो और चाहे तो वो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इसमें लूप है, ये लूप है और इसका जो मैंने बच्चों इसका जो पाथ लिया है वो कैसा लिया है, क्लॉकवाइज लिया है। आपकी मर्जी है, चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लो। इसमें एक लूप है, अगर मान लो 2 लूप बता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी घबराने की कोई टेंशन नहीं है। वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप मूव करो, फ्री हो आप इसके लिए बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो इसमें देखो, इसमें 2 लूप दिए हुए हैं आपको, 2 लूप बढ़ेंगे बच्चों इसमें। ये देखो बच्चों R1 हो गया बच्चों, ये R2 हो गया बच्चों, ये R3 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया R4 बच्चों। यहाँ पर बैटरी कितनी E1 की बच्चों, यहाँ पर बैटरी कितनी E2 की, ठीक है। ये बैटरी है, सेल है आपका, ठीक है। अब इसमें देखो एक लूप तो ये बन गया आपका क्लोज लूप। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज चलो कि एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। एक लूप तो ये बन गया लूप नंबर 1 और एक लूप मान लो ये बन गया आपका लूप नंबर 2। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो दोनों में क्लॉकवाइज ले लो, चाहो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, चाहो तो किसी में एक क्लॉकवाइज और किसी में एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि लूप डिसाइड करना आपके हाथ में है, चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लो, चाहे दोनों क्लॉकवाइज लो चाहे दोनों एंटी क्लॉकवाइज लो, जैसे आपको लेना है वैसे आप ले लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 स्टेप को नोट करो, 2 को नोट करो। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आएगी अपने पास में, स्टेप नंबर 3 लिख लिया बच्चों इसको। अब 3rd नंबर जो स्टेप है उसको भी केयरफुली समझें, वही सबसे ज़्यादा काम की स्टेप है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से मैं आपको स्टेप 3rd नंबर एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई 3rd नंबर स्टेप क्या होती है। 3rd नंबर जो स्टेप है अपने पास में, स्टेप नंबर 3 ये है बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप, विभवांतर का गिरना और पोटेंशियल गेन। ये क्या होता है, ये क्या होता है। अगर ठीक है करंट को मैं दिखाऊं, सबको मालूम है करंट कैसे फ्लो होती है बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बच्चों क्या होती है, ये चलती है, ठीक है। और अगर मान लो आपका पाथ ये है, ठीक है, कलर चौक ले लेते हैं इसमें को। अगर मान लो बच्चों इसमें आपका पाथ ये है, आपका पाथ ये है, तो देखो बच्चों इसमें डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने डाटा ले लिया है यहाँ पर, ये मैं कहता हूँ 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट देखो हाई हो गया और 2 वोल्ट बच्चों लो हो गया, तो ये पाथ है। तो इसमें अगर मैं डेल्टा वी निकालूँ तो देखो कितना आएगा, फाइनल कितना 2, ये कितना 10, तो बच्चों कितना आएगा माइनस का 8। यानी कि अगर आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलते हैं, अगर आपका पाथ ठीक है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है, तो डेल्टा वी बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी मूव कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, ठीक है, आप फ्री हो इसके लिए। ये लो पोटेंशियल बच्चों, ये क्या हो गया हाई पोटेंशियल, ये मैंने लिया है 10 वोल्ट, डाटा जूम करा है, ये 2 वोल्ट। और मान लो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, इस बार आपका पाथ ऐसे है, पाथ का मतलब आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप फ्री हो, आपको जैसे मूव करना है वैसे मूव करो, चाहे तो हाई टू लो करो, चाहे तो लो से हाई करो, इसके लिए फ्री हो आप।
अगर मान लो बच्चों अगर आप ऐसे मूव करोगे लो सो हाई, ठीक है, तो देखो डेल्टा वी क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, जब आपसे ऐसे चले तो ये आपका इनिशियल था, ये फाइनल था, तो बच्चों 10 माइनस 2 कितना आएगा, प्लस का 8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप हाई से लो गए, ध्यान से सुनना, हाई से लो गए तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, और अगर लो से हाई आए तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। और करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, हाई से लो, करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, हाई से लो। अब इसमें बच्चों 4 स्टेप हैं, उन 4 स्टेप को ध्यान से देख लेना। गया किरचॉफ लॉ खत्म हो गया, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो ये बैटरी दी हुई है, ये इसका प्लस पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है माइनस, प्लस वाले को क्या बोलते हैं हाई, और ठीक है जो प्लस टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं बच्चों हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है। और मान लो कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, ये मेरा पाथ है, पाथ आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे मूव करते हो। तो मेरा देखो बच्चों इसमें डेल्टा वी कैसे आएगा, डेल्टा वी देखो आप ऐसे मूव कर रहे हो, यानी कि आप हाई से लो जा रहे हो, यानी कि आप हाई से लो जा रहे हो, तो डेल्टा वी बच्चों क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। भाई आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो पहले आया हाई, उसके बाद में आया लो, तो हाई से लो जाते हैं, तो देखो बच्चों हाई से लो डेल्टा वी क्या आता है नेगेटिव आता है कि नहीं आता है, आता है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप कैसे मूव करते हो, आप कैसे मूव करते हो। अगर मान लो कि बच्चों आपने पाथ ऐसे ले लिया, आपने पाथ ऐसे ले लिया, ठीक है, यानी कि इस बार देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, नेगेटिव बोले तो क्या लो पोटेंशियल, ये बोले तो क्या हाई पोटेंशियल। डेल्टा वी देखो कैसे आएगा, आप एलपी से एचपी जा रहे हो, यानी कि आपका पाथ ये रहा, देखो एलपी से एचपी, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, पाथ ये था, पाथ ये था, तो LP माइनस एच था, क्या था LP माइनस एच, ठीक है ना, तो नेगेटिव आ गया। जब पाथ आपने ये लिया, ठीक है ना, ये समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाथ देखो आपका ये था, तो ये था आपके पास में LP माइनस एच, इसलिए ये नेगेटिव आया। और इसमें जब आप चलोगे, इसमें देखो आप यूं चल रहे हो ऐसे, तो इसमें क्या आएगा HP माइनस LP, हाई फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वी का फॉर्मूला दिमाग में बच्चों, दिमाग में सेट कर लो, डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप ऐसे मूव कर रहे थे तो बच्चों ये था ये वाला इनिशियल, ये वाला फाइनल, तो मैंने लिखा डिस। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ या ना, हाँ या ना, हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के लिए देखो, ये देखो मान लो कि भाई साहब ये कोई रेजिस्टेंस गिवन है आपको, ये रेजिस्टेंस गिवन है R, ठीक है बच्चों, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। बताओ बच्चों करंट कैसे फ्लो होती है, बताओ बताओ करंट कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये है बच्चों आपका हाई पोटेंशियल, और मेरे बच्चों ये है लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल बोले तो प्लस, लो पोटेंशियल बोले तो माइनस, यानी करंट फ्लो होती है प्लस से माइनस, करंट फ्लो होती है प्लस से माइनस। बताओ मैं पाथ किधर लूँ, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप ले लीजिए। मैंने पाथ को इधर ले लिया, मैंने पाथ को ऐसे लिया, तो इस बार जो मेरा डेल्टा वी आएगा, आप देखो आप HP से LP जा रहे हो, HB से LP जाते हैं, तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा नेगेटिव IR, नेगेटिव IR। और अगर मान लो आपने पाथ ऐसे ले लिया, पाथ ऐसे ले लिया, तो डेल्टा वी देख, पाथ आपने ऐसा लिया इस बार, यानी कि आप LP से HP जा रहे हो, तो देखो बच्चों LP से HP पॉजिटिव आएगा प्लस IR। बस ये दो और ये दो, इनको सेट कर लो, दिमाग में इतना सेट कर लो कि भाई डेल्टा वी जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हाई से लो जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और लो से हाई आएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई होता है, और जो नेगेटिव होता है उसको अपन लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, बस इसी से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, जिसको आप बिना किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो, लेकिन किरचॉफ लॉ समझ लेते हैं कि भाई किरचॉफ लॉ होता क्या है, ठीक है। एक सर्किट ड्रॉ करते हैं अपन, जिसमें दो रेजिस्टेंस लेते हैं अपन, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चों, दो रेजिस्टेंस लेते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। ये देखो बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, कितने ओम का,
3 ओम का। बच्चों ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं कह देता हूँ 6 ओम का, ठीक है। और ये बैटरी लगा देता हूँ मैं, बैटरी कितने वोल्ट की लगाएं, 18 वोल्ट की लगा देता हूँ बच्चों। कितने वोल्ट की, 18 वोल्ट की। और मैं पूछता हूँ कि भाई इसके अंदर करंट कितनी फ्लो होगी, करंट कितनी फ्लो होगी। तो वैसे तो देखो आप, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बिना किरचॉफ लॉ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बिना किरचॉफ लॉ करेंगे तो देखो बेटा कितना आएगा, देखो करंट दिखो, अरे करंट देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलती है, ये फिर ये आई, और बच्चों ये भी क्या हो गया, आई। कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी अपने अभी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन इतना तो मालूम है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है। ये करंट निकाल दी मैंने ऐसे, दोनों में देखो करंट सेम है, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो बच्चों इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 6 कितना हो गया बच्चों, 9 ओम। तो बच्चों आई कितना आ जाएगा, V अपॉन आर, V कितना लगाया रे 18, आर कितना 9, तो करंट कितनी आएगी 2 एम्पियर, करंट कितनी आएगी 2 एम्पियर, मामला खत्म। लेकिन अपन को किरचॉफ लॉ समझना है, क्या समझना है, किरचॉफ लॉ। तो अब देखो इसमें किरचॉफ लॉ समझते हैं अपन। इसमें किरचॉफ लॉ के लिए एक चौक ले लेते हैं अपन। अब ये इसमें देखो एक ही लूप बनेगा, आपकी मर्जी है, लूप तो इसमें एक बनेगा, लूप एक ये बन रहा है, इसको मैं नाम दे दूं, देखो ये A, ये B, ये C, D। तो मैं क्या करता हूँ, अप्लाइड KVL इन क्लोज लूप A B C D E। तो अप्लाइड KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप A B C D A। तो एक क्लोज लूप लिया A B C D A, क्लोज लूप ले लिया बच्चों। अब इस क्लोज लूप में पाथ लेना है आपको, क्या लेना है बच्चों, पाथ। अब पाथ आप क्लॉकवाइज लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज लोगे, वो आप पर डिपेंड है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ले लो, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उसी डायरेक्शन में मैं क्लोज लूप ले लेता हूँ। आप ध्यान रखना फ्री है, कोई जरूरी नहीं है आप करंट की डायरेक्शन में लो। मैंने ये इसका पाथ ले लिया, ये पाथ लिया है मैंने, कौन सा लिया है मैंने, ये क्लॉकवाइज। कैसा लिया है, क्लॉकवाइज। आप फ्री हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो। करंट कैसे फ्लो होती है बच्चों, प्लस से माइनस, हाँ या ना। अरे ये करंट है ना आई, ये तो फाइंड करनी है अपन को, करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस। अब देखो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ध्यान से लगाना। KVL क्या कहता है कि डेल्टा V जो होता है वो 0 होता है, किसके लिए 0 होता है, डेल्टा V फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए डेल्टा V का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो पहले निकालते हैं डेल्टा V। देखो मैं A से चलना शुरू होता हूँ, A से मैं चलना शुरू हुआ, ठीक है। पहले इसमें देखो आप जा रहे हो प्लस से माइनस, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा 3I। भाई पोटेंशियल निकालना आता है ना ओम के लॉ से, V इक्वल टू IR, ये I और ये R, ठीक है। प्लस से माइनस जा रहे हो यानी कि आप हाई से लो जा रहे हो। उसके बाद में देखो आपको यूँ चलना है क्लॉकवाइज, फिर आप प्लस से माइनस गए तो ये माइनस का 6I, ठीक है। उसके बाद में आप D पर आए, उसके बाद में देखो आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस, कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। साइन में कोई दिक्कत नहीं ना, दोबारा देख लो, A से चला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये प्लस माइनस क्वेश्चन में लिख लिया करो, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। करंट कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट दिखा दी मैंने, प्लस से माइनस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैं A से चला, तो देखो मैं हाई से लो जा रहा हूँ तो नेगेटिव आया, फिर देखो मैं हाई से लो जा रहा हूँ नेगेटिव आया, और इसमें बैटरी में देखो मैं कैसे जा रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस बार मैं लो से हाई जा रहा हूँ, तो डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये आया बच्चों माइनस का 9, ये आया माइनस का 18। तो मेरे प्यारे बच्चों A कितना आया 2 एम्पियर, A कितना आया 2 एम्पियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आप चाहो तो विदाउट किरचॉफ लॉ भी कर सकते थे, लेकिन मेरा जो एम था वो था आपको किरचॉफ लॉ फील करवाना कि किरचॉफ लॉ होता क्या है, कैसे आप KVL इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको नोट करो और फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका लिख लिया बच्चों इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 बैटरी लगा लेते हैं अपन, ठीक है। और फिर
2 लूप वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने पास में, ये हो गया बच्चों 2 ओम, ये हो गया बच्चों 1 ओम का, और ये आपको दिया हुआ है 2 ओम का, ठीक है। और ये बैटरी दी हुई है आपको 4 वोल्ट की, और उसके बाद में ये दिया हुआ है बच्चों आपको 1 ओम का, ठीक है। और एक बैटरी आपको यहाँ पर भी दी हुई है, ये 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की दी हुई है। आपको फाइंड करनी है बच्चों, इसमें आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। तो देखो इसमें ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना है, क्योंकि अपना एम जो है वो किरचॉफ लॉ ही है। जब अभी सेल हो जाएगा तो सेल में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो सेल में ये क्वेश्चन शॉर्टकट में आपको बता दूंगा, इन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अपन को किरचॉफ लॉ समझना है कि भाई किरचॉफ लॉ होता क्या है, किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 4 वोल्ट की बैटरी है। आपकी मर्जी है, जिस बैटरी से करंट फ्लो करनी है उससे करवा दो। अगर आपने सही कराई है तो आपका आई पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर आपने गलत ली है करंट की डायरेक्शन तो वो आई क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे तो करंट इस बैटरी से लो, चाहे तो इस बैटरी से लो। आप देखो जो आपने क्वेश्चन सोल्व करा था इसमें पहली स्टेप ये थी, पहली स्टेप मैंने क्या लिखाई थी? ड्रॉ द करंट एनी सेल एंड फॉलो KCL। किसी भी एक सेल से, ध्यान से सुनना बच्चों, कि किसी भी एक सेल से करंट फ्लो करवा दें। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इससे करा दो, चाहे तो इससे करा दो, ठीक है। और वैसे करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगी, मैं बता देता हूँ क्यों। अपने जब नेक्स्ट लेक्चर अपना आ रहा है सेल का, तो एक 4 वोल्ट की बैटरी है और एक 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ज़्यादा बड़ी बैटरी ये है तो इसकी चलेगी। तो मैं इससे करंट निकाल देता हूँ बच्चों, इससे मैं क्या निकाल देता हूँ? करंट निकाल दी मैंने, कितनी? आई। और ये करंट जा रही है आई, ये करंट हो गई आई, ये यहाँ पर करंट आई आई, ठीक है। फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस बैटरी से जितनी करंट निकालो उतनी वापस उसको दे देना। इसमें से देखो कितनी निकाली मैंने? आई। इसको वापस मिल भी कितनी रही है? आई। कितनी मिल रही है? आई। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि किसी भी एक बैटरी से करंट ड्रॉ कर दो। मैंने करंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। चाहे तो इससे कर दो, इससे कर दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये छोटी बैटरी है, बस आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव का मतलब आपने करंट की डायरेक्शन अपोजिट ले ली, ठीक है। अब बच्चों करंट कैसे फ्लो होती है? प्लस से माइनस। इसको लिख दो प्लस, इसको माइनस। इसमें तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसको प्लस, इसको माइनस। इसमें देखो ये प्लस, ये माइनस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल आपको पता है, बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और इसमें भी देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट जहाँ जैसे भी फ्लो होना तो ये माइनस और बच्चों ये प्लस। अब अप्लाई कर दो KVL। अब क्या अप्लाई कर दो बच्चों? KVL, ठीक है। KVL अप्लाई कर दिया, ये क्लोज लूप बन गया। आपका नाम देना चाहो तो दे दो उसको, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूँगा क्लोज लूप ABCDA, ठीक है। ABCDA में जो एल्जेब्रिक सम है डेल्टा V का वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, उससे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। आपकी मर्जी है आपको कैसे चलना है, ठीक है ना। अब ये तो अपने लूप लिया है ABCD, अब इसमें पाथ तोड़ लो। अब आपकी मर्जी है आप पाथ कैसे लेते हो, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी है। इसमें मैं पाथ ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरा पाथ है। आपको ध्यान रखना पाथ के अकॉर्डिंग चलना है, आपको पाथ के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसको चाहो तो ये भी सही है, आपका पाथ के अकॉर्डिंग नाम लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो आप A, क्लोज लूप A। पाथ यूँ ले रहे हो ना तो आप ऐसे चल लो A D, D के बाद में बच्चों C, C के बाद में B, B के बाद में A। ये क्लोज लूप हो गया, ठीक है। A से चलेंगे अपन, A से D जाएंगे, D से C जाएंगे, C से B जाएंगे और B से वापस कहाँ आएंगे बच्चों? A पर आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों पहले मैं A से चला, इसका देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये आएगा प्लस। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना, नेगेटिव का मतलब लो, नेगेटिव का मतलब लो, तो आप लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो तो ये हो जाएगा +1I, बढ़िया है। उसके बाद में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये भी हो जाएगा +10, ठीक है। इसमें देखो पॉजिटिव से एक मिनट गलत हो जाता अभी,
अरे करंट कैसे फ्लो होती है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है। करंट कैसे फ्लो होती है? करंट का ध्यान में रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। देखो मैं ए से चल रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? -1i। समझ गए ना? आप हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो, तो जब बच्चों आप हाई से लो जाते हो तो डेल्टा वी कैसा आता है? नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 10। इसमें देखो कितना हो जाएगा? माइनस का 2i, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। इसमें देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, यानी कि हाई से लो, तो ये हो जाएगा 1i। उसके बाद में इसमें आओ, इसमें ये हो जाएगा माइनस का 2i, ठीक है। उसके बाद में देखो, इसमें देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हाई से लो में जा रहे हो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 = 0। समझ गए? ए से चला, प्लस से माइनस गया तो माइनस का 1 नहीं, फिर यूँ आगे गया, माइनस से प्लस गया, यानी कि माइनस का मतलब लो से हाई, तो पॉजिटिव आ गया 10। फिर देखो प्लस से माइनस, ठीक है, माइनस का 2। फिर मैं यूँ गया, ठीक है, प्लस से माइनस तो माइनस का 1। फिर मैं यूँ आया तो माइनस का 2, और फिर मैं इस वाली बैटरी पर आया माइनस का 4। तो कितना हो गया बच्चों? ये -1 2, ठीक है, देखो 2 और 2 4, 4 और ये 5 6, तो ये तो हो गया बच्चों माइनस का 6i। कितना हो गया? माइनस का 6i। और बच्चों ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 6 = 0। i कितना हो जाएगा? 1 एम्पेयर। i कितना हो जाएगा? 1 एम्पेयर। इसका शॉर्टकट देखना है, इसका शॉर्टकट बता दूंगी बच्चों, शॉर्टकट सेल में बताऊंगा आपको। इसका शॉर्टकट जो है वो देखेंगे इन सेल। हालांकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो i का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा v, ठीक है, अपॉन r। अब दोनों सेल, वैसे ये चैप्टर शॉर्टकट हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, ये शॉर्टकट समझ में आएगा जस्ट जो अगला लेक्चर है, उसके अगले लेक्चर में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका, क्योंकि ये सेल लगे हुए हैं, सेल अपना अभी हुआ नहीं है, तो अगला चैप्टर आएगा इसमें, तो ठीक है ना। शॉर्टकट इसका नेक्स्ट लेक्चर में लो, शॉर्टकट इन सेल नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा। सेल के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अपन किरचॉफ लॉ पर अपना फोकस करें। ये हो गया आपका किरचॉफ लॉ का एक क्वेश्चन और, ठीक है, इसको नोट कर लें बच्चों। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, जिसमें 2 लूप ले लेते हैं अपन, और उसके बाद में किरचॉफ लॉ को एंड करते हैं और सेल को स्टार्ट करते हैं। सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल फिर अपन करते हैं बच्चों। 2 रेजिस्टेंस बच्चों आपको गिवन है, और ये जो गिवन है आपको 10 ओम बच्चों, ये भी गिवन है 10, और ये आपको गिवन है 20, ये हो गया 20। और बच्चों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और गिवन है, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। फाइंड क्या करनी है बच्चों? आपने क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में बच्चों करंट फाइंड करनी है। तो देखो सर्किट गिवन है आपको, 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस गिवन है, और 3 बैटरी गिवन है, 3 सेल इससे कनेक्टेड है, 3 बैटरी कनेक्टेड है। एक 20 वोल्ट की है, दूसरी भी बच्चों 20 वोल्ट की है, और ये कितने वोल्ट की है बच्चों? 10 वोल्ट की है। ये कितने वोल्ट की है बच्चों? 10 वोल्ट की है। ये ध्यान रखना, ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें सॉल्व करते हैं अपन। पहला स्टेप क्या था? करंट फ्लो करो। पहले लूप डिसाइड कर लेते हैं अपन। क्या डिसाइड कर लेते हैं बच्चों? लूप। तो लूप देखो बच्चों, ये हो जाएगा, देखो ए, ये हो जाएगा बी, इसको कर देता हूँ सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, और बच्चों ये क्या हो जाएगा? एफ। अब आपकी मर्जी है, किसी भी एक बैटरी को पकड़ो, आपकी मर्जी है, जो बैटरी आपको अच्छी लगे, ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी, किसी भी एक बैटरी या सेल, एक ही बात है, सेल या बैटरी को पकड़ो और उस सेल या बैटरी से करंट ड्रॉ कर दो। तो मेरी मर्जी है, मैं एक बैटरी को पकड़ लेता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, तो इसमें मैं कहता हूँ करंट कितनी है? आई। इसको कितनी मिलेगी बच्चों? आई। अब जैसे ही ये करंट यहाँ पर आएगी ना, आई, जैसे ही करंट यहाँ आएगी ना, आई, यहाँ पर देखो जंक्शन है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना उसको। इसमें मान लो करंट गई I1, तो बच्चों इसमें कितनी जाएगी? I - I1।
कितनी जाएगी i माइनस i1। यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, ये i माइनस i1। अब ये देखो ये i1 है, ये कितनी होगी i1, ये कितनी होगी i1, ये कितनी होगी i1। अब यहाँ से देखो i1 आ रही है, यहाँ पर i माइनस i1 आ रही है, तो यहाँ कितनी बचेगी i, ये कितनी होगी i। तो इस बैटरी से देखो निकली कितनी i, इस बैटरी को मिली कितनी i। ठीक है, ध्यान रखना जिस बैटरी से जितनी करंट निकले ना उतनी ही वापस एंटर करनी है। ठीक है, तो दोबारा देख लो, ये i करंट ली मैंने, ये i करंट गई। अब इसके पास में दो पार्ट है, इसमें मैंने i1 भेज दिया, तो इसमें से कितनी जाएगी i माइनस i1, और ये i माइनस i1 ऐसे जा रही है। ठीक है, ये i1 इस वाले में। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसमें करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस, करंट ऐसे फ्लो हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देखो, ये भी बच्चों करंट का ध्यान से रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करंट ऐसे जा रही है यूँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, ये बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपकी मर्जी है जैसे लूप लेना है। अब इसमें देखो दो लूप बनेंगे, दो पाथ बनेंगे, चाहो तो दोनों में क्लॉकवाइज ले लो, चाहो तो बच्चों दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी है, बिल्कुल फ्री हो। इसमें देखो मैं ले लेता हूँ ये वाला 1 नंबर पाथ, इसमें देखो मैंने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना, तो आपकी मर्जी है, इसमें अपन क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मर्जी है आपकी, चाहो तो दोनों लूप, दोनों पाथ क्लॉकवाइज ले लो, चाहो तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लो, चाहे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपको जैसा लेना है वैसे लो। तो देखो अपन 1 बाई 1 अप्लाई करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं पाथ फर्स्ट की। पाथ फर्स्ट देखो ऐसे जा रहा है यूँ, तो ये हो जाएगा क्लोज लूप। ठीक है, पाथ फर्स्ट क्लोज लूप ऐसे चल रहे हैं अपन, तो एफ से चलेंगे अपन, एफ के बाद में बच्चों ई के बाद में बच्चों बी। ठीक है, ई एफ ई बी ए, और ए से वापस कहाँ आएंगे एफ। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाथ फर्स्ट में चल रहा हूँ बच्चों मैं एफ से, एफ ई बी ए एफ, ध्यान से चलना। ठीक है, दो पाथ है आपके पास में, देखो मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें गया देखो माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो कितना आएगा ये 10, कितना आएगा 10, माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं तो 10, इसमें भी देखो माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, फॉर्मूला मालूम है ना, हाई माइनस डेल्टा वी का फॉर्मूला ध्यान में रखना बच्चों। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, आप देख लेना। इसमें देखो ये माइनस था प्लस था, तो मैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया हूँ मैं, तो मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये 10, उसके बाद देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे चल रहा हूँ मैं, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये इसमें भी कितना आ जाएगा, ये प्लस 10 आई माइनस i1। ठीक है, उसके बाद में ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस 10। इसमें करंट कितनी है बच्चों, इसमें करंट देखो कितनी है, ये i1। उसके बाद में ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और उसके बाद में कुछ नहीं है, ये हो गया 0। ठीक है, तो डेल्टा वी का खास करके ध्यान से रखना, एफ से चला मैं यूँ आया यूँ गया, तो ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करोगे यहाँ पर, तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये प्लस आ गया, उसके बाद में माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये भी प्लस आ गया डेल्टा वी। ठीक है, 10 इसकी करंट, और फिर आप यूँ गए तो देखो ये भी कितना आ जाएगा 10, लेकिन ये माइनस से प्लस है तो ये माइनस आ गया। ठीक है, डेल्टा वी का ध्यान में रखना, फाइनल माइनस डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, और ये भी हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको देखो जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 10 आई माइनस i1, ये माइनस का 10, और ये देखो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 10 बचेगा, उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा i1 माइनस i1 इजिकल टू 1, तो ये हो जाएगा i2 i1 इजिकल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये बच्चों क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसमें पाथ 2 की। तो पार्ट 2 की अपन बात करते हैं, और इसको अपन ऐसे ले रहे हैं क्लॉकवाइज, यानी कि बी से चलेंगे। इसमें कहाँ से चलेंगे बच्चों अपन, बी, फिर बी से कहाँ जाएंगे अपन सी, सी से अपन आएंगे बच्चों डी,
डी से वापस अपन आएंगे ई, और ई से वापस अपन कहाँ जाएंगे, बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बी से चले अपन यूँ, तो ये देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं। माइनस से प्लस का मतलब लो से हाई, तो प्लस आएगा, कितना आएगा 10i। ठीक है, उसके बाद अपन यूँ जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो ये कितना आएगा माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद में देखो ये माइनस से प्लस, तो ये आएगा प्लस का 10, और उसके बाद में फिर ये माइनस से प्लस, तो ये आएगा प्लस 10, और ये आ जाएगा i माइनस i1 इजिकल टू 0। ठीक है, दोबारा देख लेना इसको। देखो भाई बी से चले, तो बी से अपन यूँ चल रहे हैं, करंट को मत देखना, आप पाथ को देखो चल कैसे रहे हो। आप ऐसे चल रहे हो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब लो से हाई, तो पॉजिटिव आएगा, कितना हुआ IR, तो ये हो गया 10i। उसके बाद में ये देखो प्लस से माइनस, माइनस 20। उसके बाद में देखो माइनस से प्लस, ठीक है, तो कितना हो गया ये 10। ठीक है, उसके बाद में फिर ऊपर गए माइनस से प्लस, तो ये 10 और ये, तो बच्चों मेरे ये हो गया 10i, और ये हो जाएगा 10i माइनस i1, ये माइनस, और ये माइनस का 10 बचेगा, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा बच्चों i1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना, समझ गए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा i, और ये i और ये i कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का i1, और ये कितना हो जाएगा 1। ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी 2। अब इन दो इक्वेशन को बच्चों आपको सोल्व करना है, तो देखो इन दोनों को अपन सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये i और i बच्चों देखना, ध्यान रखना, ये 10i था, ये इधर का था, और ये माइनस का 10 हो गया, ये 0 0 0 कट गया, ये i और i कितना हो गया 2i, और ये i1 और ये 1। अब इन दोनों को देखो आपको सोल्व करना है, तो देखो सोल्व कैसे करोगे कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन फर्स्ट को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस कर दो क्या 2, तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2i, बच्चों ये कितना हो जाएगा 4i, और ये कितना हो जाएगा 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2i माइनस का 2i1, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये माइनस है 2i माइनस i1, और ये कितना हो जाएगा 1। इसको माइनस करना है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 गया, ये माइनस, ये प्लस, तो ये आएगा बच्चों माइनस का 3i1, और ये आएगा 1। तो i1 जो है बच्चों वो आएगा माइनस का 1/3। अब इसमें यार ये कंफ्यूज मत होना आप कि i1 नेगेटिव आया है, तो i1 जो बच्चों नेगेटिव आया है ना, i1 जो आपका नेगेटिव आया है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, माइनस किसको बता रहा है डायरेक्शन को, यानी कि i1 की जो डायरेक्शन है वो ऊपर होगी, i1 की डायरेक्शन ऐसे होगी, आप जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन को बता रहा है, बस वो डायरेक्शन को बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन आपने गलत ले ली। मैंने पहले भी कहा था किसी भी बैटरी से ले लो, डायरेक्शन नेगेटिव है तो कन्फ्यूज मत करना, कन्फ्यूज मत होना, यानी कि i1 ऐसे फ्लो नहीं हो रही है, i1 a से f नहीं जा रही है। आपने डायग्राम में लिया a से f, लेकिन आपका आंसर नेगेटिव है ना, इसका मतलब आपकी करंट जो है वो f से a है। करंट कैसे है f से a, ठीक है, तो नेगेटिव ये बता रहा है, ये कैसे फ्लो हो रही है f to a। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों किसी एक में, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो बच्चों ये कितनी है 2i, ये कितना है बच्चों 2i, ये माइनस, और ये हो गया माइनस 1/3, ये 1। बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये 2i, ये 1 माइनस 1/, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी भाई, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस उधर वो वापस गया माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 2i, 1 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 2/3, 2/3, तो 2 से 2 जाएगा तो i कितना आएगा बच्चों 1/3, यानी i जो है वो कितना हो जाएगा 1/3। अब इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है i, तो i इसमें देखो इसमें करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, इसमें करंट कितनी हो जाएगी 1/3, इसमें कितनी हो जाएगी 1/3, इसमें निकाल लोगे i माइनस i1, तो ये था बच्चों अपना किरचॉफ लॉ, ठीक है, ये क्या था बच्चों अपना किरचॉफ लॉ था। और
ये अपना किरचॉफ लॉ था बच्चों, ये था अपना किरचॉफ लॉ। यही किरचॉफ लॉ का इस टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं। और मैंने पहले ही कहा था किरचॉफ लॉ में क्वेश्चन लेंथी पढ़ते हैं थोड़े। किरचॉफ लॉ में देखो काफ़ी इक्वेशन बनती है, चलो इसमें 2 इक्वेशन बनी, कभी 3 इक्वेशन बनती है, कभी 4 इक्वेशन बनती है। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलत हुआ तो आंसर गलत आ सकता है, तो टाइम लगता है। किरचॉफ लॉ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। क्वेश्चन कोई भी हो सॉल्व हो जाएगा किरचॉफ लॉ से। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसको नोट कर लिया बच्चों, इसको नोट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका KVL के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो एंड हो गए। एक ओपन सर्किट के क्वेश्चन और देख लो, ओपन सर्किट के, ठीक है। तो ओपन सर्किट के क्वेश्चन की मैं और बात करता हूँ। ओपन सर्किट के क्वेश्चन कैसे होंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। तो उसको देखो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको उसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर एक बैटरी यहाँ कनेक्ट करी हुई है, और फिर ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है B, ये दिया है बच्चों A, और ये वाली बैटरी दी है आपके पास में 5 वोल्ट की। ये दिया है बच्चों आपको 2 ओम का, और ये 1 ओम, और ये बच्चों 10 ओम, और करंट कितनी है 2 एम्पियर। तो ये देखो ये ओपन सर्किट है। ये कैसा सर्किट है बच्चों? ओपन है। क्लोज तो कैसे होता है भाई, एक वायर और यहाँ लगा दूँ तो क्लोज हो जाए। तो यहाँ से देखो करंट आ रही है 2 एम्पियर की, ये 1 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 5 है। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको ये फाइंड करना है इसमें VA माइनस VB, ये फाइंड करना है। तो इसको देखो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये करंट है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है बच्चों। करंट कैसे फ्लो होती है? करंट कैसे फ्लो होती है? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़ा वाला, ये नेगेटिव होता है। तो आपकी मर्जी है, बताओ पाथ किधर लूँ? दोनों तरीके से कर देता हूँ। मान लो मैं पाथ ऐसे लेता हूँ, अगर मैं पाथ को ऐसे लूँ, आपकी मर्जी है, पाथ कैसे भी ले सकते हो। अगर मैं पाथ को ऐसे लूँ तो देखो मैं B से चला, मैं कैसे चला? B से, तो B पर पोटेंशियल कितना हुआ? VB, ठीक है। अब देखो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, यानी कि मैं हाई से लो जा रहा हूँ, तो डेल्टा V नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? 1 × 2। उसके बाद में देखो ये प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस का 10। उसके बाद में ये देखो कितना हो गया? माइनस का 2 × 2, और ये फिर जाएगा प्लस का 5, और ये हो गया VA। ये ध्यान रखना, बराबर में लिखना है VA। दोबारा से देख लो कैसे करा मैंने भाई। मैं B पॉइंट से चला, किस पॉइंट से चला? B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था? VB। फिर मैं यूँ चलता गया, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, यानी कि मैं हाई से लो जा रहा हूँ, मैं हाई से लो जा रहा हूँ। तो हाई से लो नेगेटिव आ गया 2। उसके बाद में देखो मैं फिर माइनस से प्लस जा रहा हूँ, यानी कि इस बार मैं लो से हाई जा रहा हूँ, तो प्लस आएगा, प्लस आ गया। फिर देखो मैं हाई से लो, तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद में देखो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि मैं लो से हाई जा रहा हूँ, तो प्लस 5 आ गया। और उसके बाद में आपको ये इक्वल का साइन लगाना है, फिर आपको लिखना है VA, यानी कि आपके पास में मान लो यहाँ पर पोटेंशियल था VB, इसके बीच में आप ड्रॉप करते गए। अब लास्ट में ये सारा ड्रॉप करके जो आएगा वो पोटेंशियल आएगा किसका? A का। अब इसको सोल्व कर दो बच्चों। ये VB, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? VA कितना हो गया बच्चों? ये कितना हो गया? 15, कितना हो गया? 15, ये कितना हो गया? 6, ये हो गया VA माइनस VB। तो ये VA माइनस जो VB अपने पास में आया वो कितना आया? 9 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों? 9 वोल्ट। कितना आएगा? 9 वोल्ट, ठीक है। हाँ या ना समझ में आया कि नहीं आया? आप कह रहे हो पाथ को चेंज करो, ये लो मैं पाथ को चेंज कर देता हूँ, पाथ मैं ये ले लेता हूँ। इस बार मैं A से चल रहा हूँ, आपकी मर्जी है। A से चलूँगा तो देखो A पर पोटेंशियल कितना होगा? VA। A पर बच्चों पोटेंशियल कितना होगा? VA। हाँ या ना? A पर पोटेंशियल हो गया VA। अब मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो देखो हाई से लो जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा। देखो फिर मैं यूँ चल रहा हूँ, तो ये माइनस से प्लस, तो ये प्लस का 2 × 2, ठीक है। फिर ये माइनस का बच्चों 10, फिर ये प्लस का 1 × 2, और फिर ये इक्वल टू VB, ठीक है। A से चला, प्लस से माइनस ध्यान रखना, प्लस से माइनस का मतलब हाई से लो तो 5, फिर लो से हाई प्लस का, फिर प्लस से माइनस, हाई से लो माइनस, और फिर ये प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों? VA
ये देखो ये माइनस 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 15, 2 2 4 और 4 2 ये प्लस का 6 बराबर वी बी। तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, कितना आ जाएगा बच्चों ये 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया? तो इसलिए मैंने कहा था कि केवीएल जो होता है, किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ लॉ में आप डिपेंड करते हो, आप पाथ कोई सा भी लो, अगर ये पाथ लोगे तो ये आंसर आएगा और ये लोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैंने ये पाथ लिया तो भी आंसर देखो 9 आया, और ये वाला जब पाथ लिया तो भी आंसर कितना आया 9। तो आप पर डिपेंड है, आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना केवीएल में, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवीएल में इतना ध्यान रखना, डेल्टा वी जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। अगर आप हाई से लो जा रहे हो, हाई का मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर आप हाई से लो जा रहे हो तो बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर मान लो आप लो से हाई जा रहे हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि करंट हमेशा रेजिस्टेंस में पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और बड़े वाला टर्मिनल हाई का होता है और छोटे वाला जो टर्मिनल होता है बैटरी का बच्चों वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर लें बच्चों, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसका। इसको मैं लिख देता हूँ, ये इस काम आएगा अपने, ठीक है। IIT 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं अपन। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये 1 ओम और ये 6 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये 3 वोल्ट और ये 2 ओम, ये कितना है बच्चों, 2 ओम। आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, फाइंड करना है बच्चों आपको वी ए माइनस वी बी। आपकी मर्जी है कैसे चल लो, ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे चल लो, ठीक है। बोलो देखो कैसे चलोगे। अब इसके लिए सेल आना चाहिए आपको, सेल आपकी हुआ नहीं है तो पहले इसमें करंट निकालनी पड़ेगी आपको। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, करंट निकालनी पड़ेगी। तो करंट निकालनी पड़ेगी तो इसके लिए सेल और करंट देखो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, उसमें करंट 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो उसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, बहुत लेंथी है, या इसमें सेल वाला कंसेप्ट अप्लाई करो। तो सेल अपना नेक्स्ट चैप्टर में है, तो इस क्वेश्चन को अपन सेल में ले लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कहाँ पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे सेल। तो सेल में अपन मैं बताऊंगा ऐसे को कैसे शॉर्टकट बताऊंगा इसका, ठीक है, शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो फिलहाल किरचॉफ लॉ जो है अपना इस लेक्चर को ही एंड करते हैं, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बस लेंथी होता है। तो KCL और KVL अपने ही एंड होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चों वो आएगा सेल, ठीक है, EMF, टर्मिनल वोल्टेज और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।